आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं, मैं चमन बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे बैक साइड पर जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसे बाबे दोस्ती यानी फ्रेंडशिप गेट भी कहा जाता है। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये चमन है और इस दरवाज़े के उस पार कंधार है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस दरवाज़े के पार से आपको अफ़गानिस्तान कैसा दिखाई देता है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मैं चमन की बात करूं तो तकरीबन 4 लाख आबादी वाला ये शहर है और ये जगह जहां मैं मौजूद हूं इंतहाई अहमियत की हामिल इसीलिए भी है क्योंकि ये जो दरवाज़ा है यहाँ से आमदोरफ्त होती है पाकिस्तान टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान आया जाता है। मुख्तलिफ़ गर्ज़ हैं ये ट्रैवल करने के, कुछ तिजारत हैं और कुछ की फ़ैमिलीज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारा सिस्टम मैनेज कैसे हो रहा है। वन डॉक्यूमेंट रिजीम के बाद से, ITTMS के बाद से ये सिस्टम जो बॉर्डर का है वो किस तरह से चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कमांडर चमन स्काउट्स ब्रिगेड ब्रिगेडियर शकील। हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you very much, ma'am, and thank you very much for being with us here at Chaman, and we are grateful. सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं और इसको किस तरह से सिक्योरिटी के एतबार से मैनेज किया जा रहा है। मैम जो चमन स्काउट्स ब्रिगेड का AOR है, हम FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अंडर कमांड हैं और हम तकरीबन 232 किलोमीटर्स ऑफ पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को जो हम मैनेज कर रहे हैं। वन डॉक्यूमेंट रिजीम के बाद से ये नकलो हरकत जो अफ़गानियों की पाकिस्तान में है इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। जी मैम, इसमें बेसिकली जो वन डॉक्यूमेंट रजीम से पहले की अगर आप बात करें तो हमें बहुत बड़े 2-3 बड़े चैलेंजेस दरपेश थे। उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि शनाख्त का इशू था, क्योंकि मल्टी डॉक्यूमेंटेड एंट्रीज़ की परमिशन थी और उसमें दस्तावेज़ात का असली होना जैली होना एक प्रॉब्लम था। शनाख्त के हवाले से हमें इश्यूज़ थे। इसके अलावा हमें इश्यूज़ ये आ रहे थे कि ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज़्म का कोई सिस्टम नहीं था, बिकॉज उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई ट्रेस एंड ट्रैक नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये डिसाइड किया और नवंबर 2023 में जब ये वन डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी इट इज़ ओनली पासपोर्ट एंड वीज़ा जिसके ऊपर हम एंट्री ग्रांट करते हैं और यहाँ से भी वीज़ा एंड पासपोर्ट पे लोग जाते हैं। अच्छा, लेकिन उनके अंदर कुछ नाराज़ी भी देखने में आती है, वो एहतजाज करते भी नज़र आते हैं, तो इन रवैयों को किस तरह से बेहतर किया जाता है या टॉलरेट किया जाता है। जी बिल्कुल, जब शुरू की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्टार्ट में दोनों साइड से बॉर्डर के हमें रेजिस्टेंस आई। इसको मैनेज करने के लिए हमने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमने बनाई है और उसमें हमने एक आगाही मुहिमात की हैं, लोगों को अवेयरनेस दी है हमने। इसके अलावा एक्सटेंसिव इंगेजमेंट्स किए हैं हमने लोगों के साथ, हर लेवल के ऊपर मशरान से लेके डाउन टू जो हमारा बिल्कुल लोएस्ट स्टेटा है उनके साथ बातचीत की है और अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ दे हैव एक्सेप्टेड दी ODR और अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो आमदोरफ्त है वो हमारी पासपोर्ट और वीज़ा पे हो रही है। सर ये तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। FIA भी यहाँ पर मौजूद होती है, कस्टम्स भी मौजूद है और स्मगलिंग जो की जाती है उसको नाकाम बनाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आपने जो इनिशिएटिव्स लिए गए आपकी टीम की तरफ से वो मैं चाहूँगी आप हमसे शेयर करें। तो सबसे पहला जो काम किया गया वो किया गया इसकी बाड़ की तनसीब हुई। जब बाड़ लगी फिर मुनासिब फासले पे जैसे मैंने पहले बताया हमने अपनी पोस्ट इस्टेब्लिश की। उन पोस्ट को हमारे FC के ट्रुप्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑल अलोंग और वो एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन में हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे रूट्स थे, जो ट्रेडिशनल स्मगलिंग के रूट्स थे, उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, जिसमें हमारा कस्टम्स है, जिसमें हमारी FIA है, इमिग्रेशन है। इसके अलावा हमारे हसास इदारों के तमाम लोग यहाँ पे उनके टेंटिकल्स मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर मैनेजिंग इट और ये बड़ा अच्छा हो रहा है और बड़ी रिडक्शन देखने में आई। मुझे बताया गया टीम की तरफ से कि ITTMS लॉन्च किया जा रहा है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी इनबाउंड और आउटबाउंड लोगों के लिए, तो मुझे उस बारे में भी बताया। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर्स हैं और वो स्कैनर्स उसको फुली इस तरह स्कैन करेंगे कि कोई कंट्राबैंड आइटम, कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल, कोई इस तरह की चीज़ लेके जाने का बहुत कम जो है वो एहतमाल होगा। सर FC के हवाले से भी मुझे बताएं कि यहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो इलाका मकीन हैं, उनका क्या कहना है। के लिए हमने खुद बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और वो हम ले रहे हैं, जैसे कि हमारी तमाम पोस्ट जितनी भी हैं वो एज ए खिदमत मरकज़ भी काम कर रही हैं। जो दूर दराज हमारे इलाके हैं उनमें भी लोगों को ये मेडिकल जो हमारे पास अवेलेबल है फ्री मेडिकल देते हैं, उनके साथ राशंस हम उनको सप्लाई करते हैं, कुछ जगहों पे उनके पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह दूर दराज इलाकों में हम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स हैं हम वो भी लगाते हैं और इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं इनको भी एक हम बाइज़्ज़त
और एक एतमाद के साथ इनके साथ हमारा एक रिलेशन है, जिसकी वजह से ये इन लोगों का हमारे ऊपर काफ़ी एतमाद भी है और बाय एंड लार्ज ये हमारे साथ अलाइन। तो बाकी मैं आपको दावत दूंगा कि आप ख़ुद ऑन ग्राउंड इसका विज़िट करें, इस प्रोसेस को देखें और यहाँ पे मेरे जवानों से भी मिलें। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें इस बाबे दोस्ती के हवाले से और यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस हवाले से ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया। चंगेज़ पोस्ट की ऑब्जर्वेशन पोस्ट है ये, जहाँ से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो निगाह रखते हैं। मेरे दो इतराफ़ में जो आप विंडोज़ देख रहे हैं ये वो ओपनिंग्स हैं, जहाँ से एक तरफ तो हमें तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, उसके दूसरी तरफ फेंस है जहाँ पर हम अफ़गानिस्तान का वो बॉर्डर देख रहे हैं, जिसके दूसरी तरफ कंधार है और इस तरफ जहाँ हम मौजूद हैं चमन है। आइए नीचे चलते हैं, अब हमें बॉर्डर की तरफ भी करीब जाना है और वहाँ पर भी लोगों से बात करनी है। तो आइए मॉर्टर के मोर्चे पर मौजूद हूँ और आप यहाँ ये जो मशीन देख रहे हैं इसे मॉर्टर कहते हैं। ये इंगेज कर लेता है टारगेट को या किसी भी ऐसी अजीब सी एक्टिविटी को जो कि 4,500 से 5,000 मीटर के दायरे के अंदर हो रही हो। बज़ाहिर तो ये डायरेक्ट इंगेज नहीं होता, लेकिन जिस तरह ये इंटरसेप्ट करता है या टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है वो इसकी ख़ास बात है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा होता, बिल्कुल ऊपर से आता है। और यहाँ पर ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं जो आवेज़ा हुए हुए हैं, ये इनकी डायरेक्शंस हैं जिसमें ये इसको ऑपरेट करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बैगेज स्कैनर है और जितने भी पेडेस्ट्रियंस, आउटबाउंड पेडेस्ट्रियंस जो पाकिस्तान टू अफगानिस्तान जा रहे हैं, यहाँ पर उनके सामान की चेकिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं? हाँ। हर रोज़ जाते हैं क्या? हर रोज़ जाते हैं। तरीका कार है आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का, कोई परेशानी होती है इसमें? नहीं, कुछ परेशानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली मोहम्मद। ठीक है, आप क्या सामान लेकर जाते हैं? बस ये गिलट है, कभी मुस्कोट है, बस ये सामान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नज़ीर अहमद। नज़ीर, मुझे बताएं आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना? नहीं। आप क्या करने आए थे? हम इधर ही काम करने, घर भी इधर ही। घर भी इधर है? हाँ, अभी गया घर उधर ही। अभी घर गया और अब घर उधर ही है और तुम भी गया? हम भी गया। ये घर ख़त्म हो गया। वो पर्ची दिखाओ जो आपके पास है। तो ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि अब ये पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो नादरा सेंटर बना हुआ है वहाँ से इनको ये चिट प्रोवाइड की गई है और ये इनको डिपोर्ट करने के लिए दी गई है क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं। नाज़रीन, ये वो महाजरीन हैं या ये वो लोकल्स हैं जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इनसे पूछूँ कि इन्हें पाकिस्तान कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है भाई। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है। इसको मैं आर्मी का बहुत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। और आप बताएं। पाकिस्तान तो अच्छा लगता है, खुशी लगता है ना। और आपको? अच्छा लगता है पाकिस्तान। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा लगता है। डेरा अच्छा। चमन बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। ये आउटबाउंड का रेस्ट एरिया है। जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो जाने वाले लोग होते हैं मुसाफिर, वो यहाँ पर थोड़ी देर क़याम कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से जो आउटबाउंड लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पोलियो की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक, खैरियत से? हाँ खैरियत से। नाम क्या आपका? बसीर अहमद। बसीर, मुझे बताओ कितने लोगों को आप एक दिन में, बच्चों को वैक्सीनेट कर लेते हैं? यहाँ जो आते हैं ना मैडम साहब, बड़े लोगों को भी देते हैं वैक्सीन और बच्चों को भी। वहाँ जो है ना इधर वुमेन फीमेल टीम है, उनको जो है ना औरतों को देते हैं। फिर मैं हमको दो टीम बच्चों को भी और बड़ों को भी। तकरीबन 50 बच्चे और 120-130 बड़े लोग हैं। उनको बस वैक्सीन कार्ड बना रहे हैं, वैक्सीन पे दे। अच्छा ठीक है, वैक्सीनेशन का कार्ड भी बनता है। भाई आप मुझे ये बताएं कि टाइमिंग क्या होती है आप लोगों के यहाँ पे? ड्यूटी आवर्स क्या है? लोगों की सेकंड टाइम है 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम लोग की ये शिफ्ट लगी होती है। सुबह से लेकर 12:30 बजे तो फर्स्ट शिफ्ट होती है। नाज़रीन, वन डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज के बाद से कुछ कैटेगरीज वज़ा की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इस कैटेगरी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन उनमें
कहा यह जाता है जो कैंसर पेशेंट्स हैं या वो बर्न के पेशेंट्स हैं, मैटरनिटी वाली ख़वातीन हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है किसी को, तो ये वो 5 कैटेगरीज़ हैं जिनके लोग पाकिस्तान में दाखिला ले सकते हैं अगर उनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन का लेटर मौजूद होगा। जब वो यहाँ पर आते हैं, आप ये देख सकते हैं मेरे पास भी एक पेशेंट मौजूद हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो बलूचिस्तान FC की तरफ से डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो उनका मुआयना करते हैं और फिर उसके बाद आगे जाते हैं जब ये और FIA के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से इनको दोबारा वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये ऑथराइज हैं, क्या इनको पाकिस्तान में आने दिया जाए, तो फिर वहाँ से इन्हें वीज़ा मिलता है और फिर ये पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, देन दे कैन गो बैक अगेन। नाज़रीन, अब से पहले आपने देखा कि हम आउटबाउंड पर मौजूद थे जहां पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे थे जो लोग आए हुए थे, लेकिन अब मैं इनबाउंड पर मौजूद हूं जहां अफ़गानिस्तान से ये लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं अपने जो भी इनके मकासद हैं, खा वो कारोबारी हों या इनके घर यहाँ पर हों, तो इनके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि इन्हें पाकिस्तान में एंटर होने की इजाज़त दी जाए। तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। अच्छा अजमल, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में घर है या अफ़गानिस्तान में? नहीं, हमारा घर पाकिस्तान पे है। तो फिर यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहते हैं आप? नहीं, हम इतनी मुस्तकिल रहते हैं। तो फिर आने जाने के लिए कितने, तुम्हारे तो वीज़े के ऊपर स्टैंपों से भर गया होगा ये? हाँ, वीज़ा भर गया। ये वीज़ा है, ये टापे। ये कितनी, ये तो कम है अभी, ये तो भी कम है। दिन में 4 टापे लगते हैं, 2 टापे पाकिस्तान साइड से, 2 टापे अफगानिस्तान साइड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या? मैं ठीक हूँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल मालिक है। कहाँ से हैं आप? तो मैं चमन से बोल रहा हूँ। कोई अपील है जो आप करना चाहते हो इन ऑफिसर से जिनसे आप ताउन मांगना चाहते हो, कोई आसानी चाहते हो? बस आसानियाँ तो कुछ ये कि सिर्फ टापो वाला को, जब मैं चमन से आते हो टापो वाला तो 3 या 4 बंदे बैठे तो लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ सर जी से ये मांगना चाहता हूँ कि 6 या 7 बंदे टापो वाला को दे दिया कि बस लोगों को कुछ आसानियाँ हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देखें कि इनका ये कहना है, ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे ऊपर सख्ती है, हमसे ज़्यादा चेकिंग की जाती है, लेकिन आप भी ये देखें कि अगर हम दहशतगर्द कार्रवाइयों की बात करें जो पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, तो इनका कला कमा करने के लिए जो इनिशिएटिव्स या जो भी फैसले किए गए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, वो काबिले तहसीन हैं और काबिले दाद हैं वो ऑफिसर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वो तो हमें इनकी बातों से भी दिखाई दे रहा है कि ये सारा परेशान है कि ज़्यादा चेकिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा चेकिंग होगी तो उतना ज़्यादा अमन आएगा, मैं तो यही समझती हूँ।